सोचिए आज से एग्जैक्टली कुछ हफ्तों के बाद आप एग्जाम हॉल में होंगे और उसके कुछ हफ्तों के बाद आपका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। उस रिजल्ट को देख के या तो आप बहुत खुश होंगे या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि काश मैंने ये गलतियां न की होती। मैंने भी आज से लगभग 3-4 साल पहले पीजी का एग्जाम दिया था। कुछ चीजें उसमें मैंने पर्सनली फील की। उसमें मुझे सबसे ज्यादा ये फील हुआ कि आखिर के कुछ दिनों में ज्यादा पढ़ना जरूर नहीं होता है, सही तरीके से सही चीजें करना बहुत जरूरी है। अगर आप भी सीरियसली पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नंबर 1, स्ट्रेस की वजह से कभी भी रिवीजन को मत छोड़िए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, इवन मेरे फ्रेंड्स भी, जो पूरी साल बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, बहुत लगन के साथ उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन जैसे ही एग्जाम नजदीक आया एंग्जाइटी की वजह से पढ़ाई को छोड़ दिया। याद रखिए, स्ट्रेस कम करने का तरीका सिर्फ रिवीजन ही है। रिवीजन को छोड़ना कभी भी स्ट्रेस को कम नहीं कर सकता है। नंबर 2, प्रोटेक्ट योर माइंड। ऐसे लोगों से और नेगेटिविटी से दूरी को बना के रखें जो ये बोलते हैं कि यार तुम्हारा कितना हो गया है, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारे टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर अगर नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जिनके पास प्लान ए है, प्लान बी है, फिर प्लान सी डी इंफिनिटी तक प्लान्स हैं, ऐसे लोगों से दूरी को बना के रखें। ऐसे लोग सिर्फ आपकी टेंशन को बढ़ाते हैं। पॉजिटिव ऑरा में रहना आपकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। नेगेटिविटी सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन को कम करती है। नंबर 3, विजुअलाइज योर ड्रीम। रोज सुबह पढ़ने से पहले और रात को सोने से पहले आंखें बंद करके सिर्फ इतना विजुअलाइज कीजिए कि आपका रिजल्ट आ गया है, जितना आपको रैंक चाहिए था, जितने मार्क्स चाहिए थे वो एग्जैक्टली सेम आए हैं और आप अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर एंटर कर रहे हैं। ध्यान रखिए, माइंड सिर्फ वही मानता है जो बार बार देखता है और सोचता है। नंबर 4, काउंट कंसेप्ट नॉट आवर्स। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई की, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे पढ़ाई की, दैट डजंट मैटर। हमेशा क्वालिटी की पढ़ाई कीजिए, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए रेदर देन आपने कितने घंटे पढ़ाई की। आपका दिमाग पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ाई की तरफ ही होना चाहिए। नंबर 5, डू नॉट सेटल फॉर लो रैंक। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा 300 रैंक आ जाएगा तो मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा, अगर मेरा ऑल इंडिया रैंक 500 है तो ये कॉलेज मिल जाएगा। हमेशा अपने आप को ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि आपका ऑल इंडिया रैंक 1 ही है। इससे अलावा किसी भी रैंक के ऊपर अपने आप को मत सोचिए। इट डजंट मैटर कि आपका क्या रैंक आ रहा है, आगे क्या फ्यूचर है, लेकिन हम अपने आप के लिए कभी भी नेगेटिव क्यों सोचिए। हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव अप्रोच रखिए। नंबर 6, ट्रेन योर माइंड फॉर एग्जाम टाइम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस टाइम पे आपका पीजी का एग्जाम होने वाला है उस टाइम पर ही मॉक टेस्ट को या कोई भी एमसीक्यू को सोल्व करने की आदत डालिए। उस टाइम पे कभी भी रील्स देखना, टाइम पास करना, सोना, ऐसा कुछ भी कभी मत कीजिए। ब्रेन को कंडीशन करना बहुत जरूरी है, तभी वो उस टाइम पे उसी तरीके से काम करेगा। अगर आप एग्जाम के टाइम पे सोने की कोशिश करोगे तो एग्जाम वाले दिन उस टाइम पे आपको कंफर्म है कि नींद आएगी ही आएगी। नंबर 7, लास्ट 2 डेज नो न्यू टॉपिक। अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए, अभी से लेकर एग्जाम तक कोई भी नई बुक, नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। लास्ट के टाइम पे नॉलेज बढ़ाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो हमने पढ़ा है उसको एग्जाम रेडी बनाना यही जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। नंबर 1, संहिता जरूर पढ़िए, लेकिन रैंक आपको छोटे सब्जेक्ट से दिलाएंगे। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मेरी पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे भी जो लास्ट का मंथ था, सबने मुझे यही एडवाइस किया कि संहिता पढ़ो, संहिता पढ़ो, संहिता पढ़ो। आई नो संहिता इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेकिन रैंक को सुधारने में छोटे सब्जेक्ट बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। हमारा स्कोर छोटे सब्जेक्ट से ज्यादा बढ़ता है रेदर देन संहिता। संहिता को जितना आप टाइम दे रहे हो उतना ही टाइम छोटे सब्जेक्ट्स को भी दो। उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, तो आपका रैंक जरूर सुधरेगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज योर सेल्फ टॉक। अपने आप से सिर्फ एक बात कहिए, मुझे एक सीट चाहिए और वो एक सीट सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अपने आप पे भरोसा रखिए। हर टॉपर के पास सिर्फ नॉलेज नहीं होती है, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है। लास्ट के 1 महीने में मिरेकल्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी ही होती है। अगर आप अभी से पहले कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। आपको सिर्फ जरूरत है स्मार्ट रूटीन की, पॉजिटिव अप्रोच की, स्मार्ट रिवीजन की एंड डिसिप्लिन रूटीन की। अगर आप इस चीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपकी रैंक जरूर सुधर जाएगी। अगर आप इस साल एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपनी जो पढ़ाई से अलावा छोटे छोटे ट्रिक्स और रूटीन को मैंने फॉलो किया था उसको मैं शेयर करूं, तो प्लीज कमेंट करें शेयर, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।